following words have a singular verb if they are used as subject. अब ये कुछ ऐसे उमूमन इनमें हम क्या करते हैं, उमूमन इनमें हम गलतियां कर लेते हैं। तो क्योंकि टॉपिक की क्या है, कॉमन एरर्स इन ग्रामर है, तो हम मोस्टली उन्हीं चीज़ों को हम देखेंगे कि जो हम अमूमन डेली लाइफ में अपने राइटअप में या स्पीकिंग में गलतियां करते हैं। तो ये कुछ ऐसे हैं वर्ड्स हैं जिनके साथ हम मोस्टली क्या करते थे, प्लूरल वर्ब लगा लेते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा सब, मगर ये जिनको पता नहीं होता तो मोस्टली ये गलतियां लोग कर लेते हैं। ठीक है, ईच के साथ भी ईच पर्सन, ठीक है, ईच वन ऑफ देम और द, तो हम इसको एक एक सिंगल सिंगल को हम देखेंगे कि कौन सी हम गलतियां माजी में करते थे, आइंदा अवॉइड करें उस चीज को। ठीक है, तो ये ईच, एवरी, ईदर, नीदर, नन और मैनी एर, मैनी एर का मैं आपको अलग से, ये एक सेंटेंस स्ट्रक्चर है, मैं आपको इसका अलग से भी बताऊंगा कि व्हाट डज मैनी अ मीन। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे अल्फाज हैं, ये आप उसूल है, याद रखें। रूल नंबर 4 है कि इनके साथ हमेशा क्या होगा, सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल होगा। ईच, एवरी, ईदर, नीदर, नन, मैनी एर। ठीक है, ईच का मैं आपको बता देता हूँ, जो मोस्टली हम गलती करते हैं, आप कहते हैं ईच वन ऑफ देम वर गिल्टी, ईच वन ऑफ देम वर गिल्टी। अब ईच वन ऑफ देम, इनमें से हर कोई गलत था, ठीक है, गिल्टी था। तो क्योंकि हमने यहाँ पे देम लगाया, तो हम कहते हैं कि यार देम तो प्लूरल है, तो उसके साथ अपना जो वर्ब की एग्रीमेंट है वो भी प्लूरल होनी चाहिए। मगर ऐसा नहीं है। वो क्यों नहीं है, क्योंकि आप समझ लें क्या है, ये आपका पहला जो सब्जेक्ट है ना, ईच वन, तो ये हर एक, ठीक है, ये आपको सिंगल आउट कर रहा है हर बंदे को। जब सिंगल आउट कर रहा है तो उसको हम एज ए सिंगुलर एस्पेक्ट में हम लेंगे। ईच वन ऑफ देम वॉज गिल्टी, तो करेक्ट ये होगा। आप दूसरा आप देख लें, एवरी, एवरी वन ऑफ द बॉयज हैव स्टोलन द बुक। क्योंकि यहाँ पे बॉयज होता है, तो हम क्या कहते हैं कि जी यहाँ पे प्लूरल है, तो इसके साथ सब्जेक्ट अपना वर्ब एग्रीमेंट भी क्या लगनी चाहिए, प्लूरल लगनी चाहिए, जो कि उसूलन गलत है। एवरी वन, ठीक है, सिंगल आउट कर रहा है बहुत सारे लोग, उसमें से हम, यानी कि हमारा मकसद क्या है कि हम एक एक को सिंगल आउट कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं। अगर चूंकि अगर हमने क्या करना होता, सबको एक ही सेंस में पोर्ट्रे करना होता, एक ही सेंस में बात करनी होती, तो हम दे इस्तेमाल कर लेते, ऑल बॉयज कर लेते, ठीक है, या दीज बॉयज कर लेते, ये कुछ और भी कर सकते थे। तो यहाँ पे इसका करेक्ट फॉर्म क्या होगा, एवरी वन ऑफ द बॉयज हैज स्टोलन द बुक, एवरी वन ऑफ द बॉयज हैज स्टोलन। तो ये आपने याद रख लेना है। ठीक है, अब मैं आपको यूजेज ऑफ मैनी बता देता हूँ कि व्हाट इज द यूजेज ऑफ मैनी। मैनी है, मकसद इसका वही है कि जो हम मैनी की बात करते हैं, मैनी बहुत सारे, बस ये थोड़ा डिफरेंट स्टाइल है। और ये अमूमन सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको दिया जाता है कंफ्यूज करने के लिए, और सेंटेंस स्ट्रक्चर में आ जाता है। इसके साथ आप बस ये याद रखना कि मैनी है, इसका मकसद क्या होता है, बहुत सारे लोग, ठीक है, बहुत सारे लोग। मगर इसके साथ जो अपनी वर्ब एग्रीमेंट लगेगी, वर्ब की जो फॉर्म लगेगी हेल्पिंग वर्ब वाली, वो कौन से सेंस में लगेगी, सिंगुलर फॉर्म में लगेगी। ठीक है, इट इज ऑल्सो यूज विद सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर वर्ब। इसके आगे जो नाउन भी लगेगा वो भी अपने साथ सिंगुलर फॉर्म उठाएगा। मैं एक एग्जांपल दे के आपको समझा देता हूँ। अब ये एक एग्जांपल दी हुई है जो कि गलत है, मगर इसमें हम देखेंगे कि हम गलतियां करते क्या है, या कौन सी गलत फॉर्म हमें दी जा सकती है उसको गलत करने के लिए, ठीक है, उसको पोर्ट्रे करने के लिए। अच्छा, ये फॉर्म सही है, मैनी ए स्ट्रॉन्ग मैन हैज वीकेंड, ये फॉर्म सही है, सॉरी ये गलती हो गई है, ये अलग अलग सेंटेंसेस हैं। इसका मैं आपको गलत फॉर्म बता देता हूँ, ये होगा मैनी है स्ट्रॉन्ग मैन, मैन में क्या लगा देंगे, MEN लगा देंगे, ठीक है, मैनी है स्ट्रॉन्ग मैन, MEN, हैव वीकेंड, यहाँ पे इसकी प्लूरल फॉर्म लगा देंगे, क्योंकि आपको पता है नॉर्मली जो मैनी के साथ यूज करते हैं ना, हम प्लूरल नाउन यूज करते थे और उसके साथ प्लूरल वर्ब एग्रीमेंट करते थे।
कि many men या many people are foolish, many people are following Pakistan Tehreek Insaf, many girls, आप इसको ऐसे कर ले कि many girls are used to walking or used to striding, ठीक है, तो वो many होता है, मगर यहाँ पे अ आता है, ठीक है। मकसद एग्जैक्टली वही होगा जो हम बात कर रहे हैं, जो सिंपली many के साथ हमने मकसद किया ना, मकसद बिल्कुल ही वही होगा, मगर यहाँ पे जस्ट लिखने का स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है, स्पोकन और लिखने का स्टाइल डिफरेंट है। मैनी क्या है, ये एक सेंटेंस स्ट्रक्चर है। मैनी स्ट्रॉन्ग मैन, वहां पे अगर आप क्या करते हैं, मैनी स्ट्रॉन्ग मैन, मैनी हटा देते, मैनी स्ट्रॉन्ग मैन एम ई एन दे देते। मैन का प्लूरल क्या होता है, एन एस नहीं होता, बाद में मेंस नहीं होता, एम ई एन होता है, ठीक है। मैनी ए स्ट्रॉन्ग मैन हैव होता फिर उसके आगे वीकेंड बिफोर सच ए चैलेंज, मगर इसका जो करेक्ट फॉर्म है यही है जो लिखी हुई है, मैनी ए स्ट्रॉन्ग मैन हैज वीकेंड बिफोर सच ए चैलेंज। दूसरी इसकी अपना वो आपको एग्जांपल है कि मैनी फेमस पॉप स्टार्स, ये मैं आपको गलत फॉर्म बता रहा हूँ फिलहाल, पॉप स्टार्स हैव बीन ruined बाय ड्रग्स, यानी कि बहुत सारे पॉप स्टार्स जो हैं वो ड्रग्स लेने की वजह से र्यून हो गए हैं, यानी कि हम बाद में प्लूरल की कर रहे हैं कि बहुत सारे स्टार सिंगर्स क्या हैं, वो ड्रग्स लेने की वजह से तबाह हो गए, ठीक है। मगर इसको करेक्ट फॉर्म में लिखने का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है मैनिए का, उसको हम लिखेंगे, इसका वर्ब भी क्या उठाएंगे, सिंगुलर, नाउन भी सिंगुलर उठाएंगे। मैनी a famous pop star has been ruined by drugs, ठीक है। फिर इसकी आप दूसरी एग्जांपल देख लें, मैनी अ मैन, ये यहाँ पे लिखी हुई है सही, ये पहली जो है वो गलत है, दूसरी फॉर्म क्या है, सही है। मैनी अ मैन, ये प्लूरल हो गया, वर ड्रोन्ड, यानी कि डूब गए। अब इसकी सही फॉर्म क्या होगी, मैनी अ मैन वाज ड्रोन्ड, ठीक है। तो आप ये अंडरस्टैंड कर ले कि मैनी के साथ नाउन भी क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा, और इसके साथ वर्ब भी जो लगेगी वो भी singular लगेगी, ठीक है जी।